1.5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी दवा का किया जा रहा वितरण, जुन्नारदेव के रहवासी ने की शिकायत। कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर 70%, नए संक्रमितों के मिलने से संख्या हुई 106। भाजपा कार्यालय में मध्य प्रदेश के दिवंगत राज्यपाल लालजी टंडन को दी गई श्रद्धांजलि। आगामी निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्षद दलों की हुई बैठक, बनाई गई चुनावी रणनीतियां। और जिले के 75 स्कूलों को किया जाएगा समाप्त, छात्रों की संख्या नहीं होने से लिया गया निर्णय। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले के जुन्नारदेव नगर में एक्सपायरी डेट के बाद की दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई। शिकायतकर्ता जिब्राइल ने बताया कि वार्ड 9 की आंगनवाड़ी केंद्र से 2 माह पहले ही एक्सपायर हो चुकी आयरन और फोलिक एसिड सिरप और 1.5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी एल्बेंडाजोल टैबलेट बांटी जा रही है। बताया गया है कि दवाइयों का वितरण एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सीमा और सहायिका की मौजूदगी में वितरण किया गया। गौरतलब है कि दवाई जिला मुख्यालय से भेजी जाती होंगी। यदि एक्सपायरी डेट की दवाएं सभी जगह पहुंच रही हैं तो बहुत से लोगों ने खा भी ली होंगी। जिब्राइल ने स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। जुन्नारदेव की आंगनवाड़ी वार्ड क्रमांक 9, जिसकी संचालिका मंजू पवार हैं, वहाँ से मेरे बेटे के लिए मेरी पत्नी को एक्सपायरी डेट की दवाएं दी गई हैं। एक दवा को 1.5 वर्ष हो चुके हैं एक्सपायरी हुए और एक दवा को 2 माह हो चुके हैं। ये बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ जैसा काम हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसमें जिला प्रशासन और सभी आला अधिकारी मिलकर उचित कार्रवाई करें। कोरोना संक्रमण के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से जिले के कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर भी बढ़ रही है। गुरुवार तक कुल 106 कोरोना संक्रमित दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन इसी के साथ ठीक होने वाले लोगों की संख्या 74 पहुंच गई है, जो कि ठीक होने की दर 70% है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 106 संक्रमितों में से 74 ठीक हो चुके हैं। 30 का उपचार जिला चिकित्सालय का आइसोलेशन में हो रहा है, जबकि 2 की मौत हो चुकी है और अब भी 303 सैंपलों की जांच लंबित है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर आज भाजपा कार्यालय में भाजपा के सभी वरिष्ठ जन और कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही में उनके जीवन पर प्रकाश डाला और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। कार्य को खड़ा करके अपनी नीति और नीयत के आधार पर जो कार्य उस समय से खड़ा हुआ, जिसकी नींव इतनी मजबूत हमें मिली है, उस नींव के नेता धीरे धीरे और भगवान श्री के चरणों में स्थान पाते जा रहे हैं। राजीव गांधी भवन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी द्वारा पार्षद दल की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में आगामी समय में नगर निगम पार्षद के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। आगामी समय में चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंपी गई। जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी के अलावा नगर अध्यक्ष पंकज शुक्ला, समन्वयक अनिमेश पांडे, निगम नेता प्रतिपक्ष असगर अली वासु उपस्थित थे। आपको बता दें कि नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेसी विगत दिनों से पहले से ही चुनावों की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। उसके बाद आज यहाँ पार्षद दल की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सौरभ ठाकुर जी जो सांसद प्रतिनिधि बने हैं, उनका स्वागत किया गया और जो बरसात को लेकर के और अन्य चीजों के कारण जो समस्याएं हमारे शहर में पैदा हो रही हैं, उनको लेकर के चर्चा हुई है। आज ये जाकर के कमिश्नर से मिलेंगे और शहर में होने वाली तकलीफों के बारे में जानकारी देंगे और उनको जो आवश्यक कार्य करने के लिए निर्देशित करेंगे। मैं हमारे सभी पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। जिले के 57 ऐसे शासकीय और अशासकीय स्कूलों को समाप्त किया जा रहा है, जिनमें छात्रों की संख्या ना के बराबर है या फिर उसी नाम पर उनकी और भी शाखाएं संचालित हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े ने बताया कि अधिकतर स्कूलों में बच्चों की संख्या नहीं है, इसलिए या तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा या फिर उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा। सामान्यतः बच्चों की कमी नामांकन कम होने के कारण 75 विद्यालय जी। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं सर, ऐसे कुछ है जानकारी? सूची संलग्न सूची आप देख सकते हैं।
जुन्नारदेव नगरपालिका अंतर्गत अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ द्वारा ठेकेदारों को फटकार लगाई गई। इसके साथ ही काम में लेट लतीफी करने पर ठेकेदार अनुबंध निरस्त करते हुए 10% राशि भी काटने की चेतावनी दी गई। गुरुवार को नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू और सीएमओ सत्येंद्र सालेवार, इंजीनियर देवेंद्र डहरिया, लोक निर्माण सभापति शिवराम चौरे के द्वारा ठेकेदारों को बुलाकर समझाइश दी गई। समय सीमा में कार्य नहीं किया गया तो आगामी बैठक में कार्य को निरस्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वार्ड 10 पंचशील कॉलोनी में नाली और अन्य वार्डों में सड़क, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवनों के काम रुके हुए हैं। जुन्नारदेव में WCL महाप्रबंधक कार्यालय डुंगरिया कन्हान क्षेत्र में कोरोना वायरस महामारी बीमारी को देखते हुए महाप्रबंधक मोहम्मद साबिर के आदेश अनुसार कार्यालय मेन गेट पर सभी कर्मचारी और बाहर से आने जाने वालों की जांच की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाने के बाद प्रवेश दिया जाता है। सैनिटाइजर का उपयोग करवाया जा रहा है। जुन्नारदेव उप कोषालय ट्रेजरी को यथास्थान रखने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि आगे आए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव के अध्यक्ष घनश्याम तिवारी के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और उप कोषालय का स्थान परिवर्तन न किए जाने की मांग की। क्षेत्रीय विधायक सुनील उइके ने भी इस संबंध में कलेक्टर को पत्र लिखकर उप कोषालय जुन्नारदेव का स्थान परिवर्तन नहीं किए जाने की मांग की है। जमुनिया ग्राम में 3 साल की मासूम बच्ची के अपहरण के बाद बलात्कार कर हत्या की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस अप्रिय घटना के विरोध में और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने के उद्देश्य से शहर की सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और रंगमंच से जुड़ी संस्थाओं से जुड़े कलाकारों ने प्रदेश के राज्यपाल को जिला एसडीएम अतुल सिंह के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। यह ज्ञापन विगत दिनों छिंदवाड़ा जिले के समीप ग्राम में जो छुटकी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, इसके विरोध में हम सभी कलाकार बंधु और सभी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण आज यहाँ एसडीएम महोदय के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए। हमारी मांग ये है कि जो भी इस दुष्कर्म का आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। भीम आर्मी एवं जेएसयू सामाजिक संगठन ने अमरवाड़ा में मासूम बच्ची के साथ हुई दुर्घटना के विरोध में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा के साथ और पीड़िता के परिवारजनों को कम से कम 20 लाख की आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। अमरवाड़ा के क्षेत्र छिंदवाड़ा अमरवाड़ा के क्षेत्र जमुनिया में 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ जो रेप और हत्या की गई है, उसके खिलाफ में आज शासन प्रशासन को विरोध जताया गया है भीम आर्मी सामाजिक संगठन और जेएसयू संगठन की तरफ से, जिसमें मांग रखी गई है कि उनके जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। बुलेटिन वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर बनने के सपने को दीजिए नई उड़ान निधिश्री एकेडमी के साथ। अब यूपीएससी, एमपीपीएससी और एसीएफ की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निधिश्री एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निधिश्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेल बगीचे में रखी हुई चालक परिचालक संघ की गुमटी निगम द्वारा हटाए जाने पर नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने बताया कि अन्य गुमटियां भी रखी गई हैं, उनकी गुमटी बस मालिकों के इशारे पर हटाई गई। नगर निगम कमिश्नर के आदेश पर हमारे जीसी पे लाकर गुमटी को तोड़ा गया, इसलिए हम मांग करते हैं कि ये जो कमिश्नर है जेल बगीचा जो है वहाँ हमारी गुमटी थी। हम मांग करते हैं और ये जो कमिश्नर है, आयुक्त है, ये बस मालिक के इशारों पर इसने किया। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर भी कार्रवाई हो, ऐसी यूनियन की मांग। नगर निगम के राजस्व कर्मचारी और अतिक्रमण दस्ते द्वारा निगम कमिश्नर के आदेश अनुसार सब्जी मंडी क्षेत्र में सड़क पर दुकान लगाने वाले सब्जी व्यापारियों को समझाइश दी गई और दुकानें हटवाई गईं। इसके साथ ही मुंह में मास्क लगाकर ही दुकान संचालन के निर्देश दिए गए। चालानी कार्रवाई तो अभी नहीं की जा रही, उसको समझाइश दी जा रही है। रोड पे जो दुकानें जामा रोड पे लगा के अतिक्रमण जो कर रहे हैं, यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनको पीछे करवाकर उनको समझाइश दी जा रही है कि दोबारा रोड पे ना लगाए, ना आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार पुनः उनकी चालानी कार्रवाई की जाएगी।
जिला महिला कांग्रेस छिंदवाड़ा अध्यक्ष किरण मनोज चौधरी और महिला कार्यकर्ताओं द्वारा पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की गई। आर्थिक सहायता देते हुए ये विश्वास दिलाया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ उनके साथ हैं। महिला कांग्रेस से परिवार तुलसी सूर्यवंशी, अंजना त्रिपाठी, नीरजा वाजपेयी सहित लगभग 200 महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माधव स्मृति न्यास छिंदवाड़ा के स्वयंसेवकों द्वारा आज पौधरोपण किया गया। साथ ही स्वदेशी अभियान के लिए शपथ ली गई। सभी ने ये भी शपथ संकल्प लिया कि हम पौधे को लगाएंगे और संरक्षित रखेंगे। उनके रखरखाव और पोषण की जब तक आवश्यकता रहेगी एक पालक की तरह चिंता करेंगे। कि आजीवन स्वदेशी वस्तुओं का भी प्रयोग कर राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करूंगा और राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने में अपना अंशदान दूंगा। कभी अल्प वर्षा तो कभी अतिवृष्टि के शिकार होने वाले किसान प्रकृति के मार के आगे मजबूर हैं। गुरुवार को मोखेड़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम तिवड़ा कामत में एक किसान मदन डहरिया की मेहनत पर पानी फिर गया। वहां खेत में खड़ी मक्का की फसल आधे से अधिक खेत की आड़ी हो गई। फसल के पौधों के तने टूट जाने से उनमें फसल लगने की भी संभावना नहीं है। इसका कारण खेत मालिक ने बताया कि बारिश होने और हवा चलने से फसलों के तने टूट गए। क्षेत्र में बारिश से हुई नुकसानी को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन से उचित मुआवजे दिलाने की मांग की है, जबकि क्षेत्र के पटवारी और स्थानीय प्रशासन ने इस बात से अनभिज्ञता जताई है। मोखेड़ विकासखंड की सेवा सहकारी सोसाइटी लिंगा में बिना मास्क के ही राशन वितरण किया जा रहा है। इसमें राशन लेने के लिए लगी भीड़ बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही लाइन में लगकर नजर आ रही है। जब राशन वितरण करने वाले अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देना भी उचित नहीं समझा। छिंदवाड़ा जनपद अंतर्गत ग्राम करवे पिपरिया माचागुरा बांध के कारण विस्थापित किया गया। अब इस गांव की स्थिति पहले की तुलना में और खराब हो चुकी है, जिसके चलते ग्रामवासियों ने सड़क, बिजली, पानी और अतिक्रमण की शिकायत जिला कलेक्ट्रेट में की है। माचागुरा डैम से प्रभावित है, उस कारण जो शासन की द्वारा जो सुविधाएं दी जानी थी वो नहीं दी गई है। वहाँ सड़क की उचित व्यवस्था नहीं, मतलब बारिश के दिनों में और भी हालात और खराब हो जाते। पानी की उचित व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, मतलब कि ट्यूबवेल लगाया गया लेकिन कुछ खराबी आने के कारण वो भी बंद हो जाता है, जिससे मतलब 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। छोटा तालाब के पास स्थित चित्रगुप्त मंदिर में कायस्थ महिला मंडल द्वारा हरियाली तीज उत्सव का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया। कोविड-19 के चलते सभी महिला मंडल के सदस्यों को मास्क वितरित किया गया। सावन महीने के पावन पर्व हरियाली तीज के उत्सव में चित्रांशी महिला मंडल अध्यक्ष अंबुज वर्मा ने बताया कि हरियाली तीज का उत्सव सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया। लिंगा में आउटर रिंग रोड पर अग्रवाल गिट्टी खदान के समीप 3 दिनों से लापता युवक की लाश मिली है। जानकारी के अनुसार लिंगा से परासिया रिंग रोड के बीच अग्रवाल गिट्टी खदान के समीप मिली 3 दिनों से लापता युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। छिंदवाड़ा एसपी विवेक अग्रवाल भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। हालांकि यह हत्या है आत्महत्या, इस मामले का खुलासा भी होना बाकी है। इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। गांव से शहर में घुसने वाले रास्तों से रेत का अवैध परिवहन करने वाले ट्रैक्टर और डंपर घुस रहे हैं। जानकारी के अनुसार कुलबहरा नदी रेत खदान से रेत खनन करने के बाद इमलीखेड़ा से सोनपुर, पीएम आवास और सोनपुर गांव होते हुए बरारीपुरा और शारदा चौक के रास्ते शहर में प्रवेश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिन रात इस रास्ते में कोई निगरानी नहीं होने से बेधड़क होकर वाहन रेत भरकर निकल रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।